नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे संस्थान में सिटी प्लाजा ब्रांच में स्पेशल बैच एसआई का प्रारंभ किया जा रहा है, जो है 13 मार्च से। इसमें जो है 400 अंकों की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। समय रहेगा शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक का। साथ ही साथ हमारे हेड ऑफिस में एसआई मेंस का ही 13 मार्च से क्लासेस आरंभ हो रहा है, जिसमें समय सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने साइंस के एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, जब एक जहाज किसी नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा उठना, थोड़ा डूबना, एक ही स्तर पर रहना, और इस आधार पर वृद्धि या पतन की यह लकड़ी का है या इस्पात का। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा जो है आंसर ए, थोड़ा उठना जो है सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या देख लीजिए, जब एक जहाज किसी नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके घनत्व के कारण और जहाज के उत्प्लावक जो गति होती है उसके कारण जहाज ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस कारण हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मारीचिका का कारण क्या है? मारीचिका जो है हम लोग बोलते हैं मृग मारीचिका। ये जो है आमतौर पर गर्मी के दिनों में होता है। इसका कारण रहता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फेदोमीटर। ऑप्शन ए जो है गैल्वेनोमीटर जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसका उपयोग जो है छोटी धाराओं की वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम जनरली करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नकली शराब से होने वाली त्रासदियों में इस तरह की त्रासदियों के कारण सक्रिय एजेंट डैश होते हैं, कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, मिथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल। इसमें दिए गए ऑप्शन में जो है हमारा ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल जो है सक्रिय एजेंट होता है। अगर हम बात करें इसके व्याख्या की तो देखिए, नकली शराब पीने से होने वाले विकारों में इस तरह की त्रासदियों का सक्रिय एजेंट मिथाइल एल्कोहल होता है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया है यूरेनियम 235, ऑप्शन बी यूरेनियम 238, कार्बन 14 और रुबिडियम। अगर हम बात करें सबसे आम समस्थानिक के बारे में तो ऑप्शन बी यूरेनियम 238 जो होता है सबसे आम समस्थानिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन देखते हैं, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध की बात हो रही है तो यहां पर ऑप्शन डी जो है लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। साथ ही मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस होता है। जब हम अत्यधिक हैवी वर्क करते हैं या उतना वर्क करते हैं जितने मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और व्यक्ति जो है थका हुआ महसूस करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृदा में खनिजों का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी में दिया है जानवर, ऑप्शन सी में दिया है मूल चट्टान, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। यहां खनिजों का प्राथमिक स्रोत अगर हम बात करें मिट्टी में तो मूल चट्टान जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? तो व्याख्या देखिए, मृदा का निर्माण जनक शैलों से होता है और चट्टानों के विघटन और अपक्षय से ही आमतौर पर मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको मूल सोर्स मान के चलते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मोम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पीच काली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। गिवन ऑप्शन के अनुसार मोम ऑप्शन बी जो है एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। व्याख्या देखते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान केरोसिन, पीच ब्लैक और गैसोलीन ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर हम इसके विपरीत बात करें तो मोम जो होता है मधुमक्खियों द्वारा निर्मित छत्ते से प्राप्त होता है, जो एक प्राकृतिक स्रोत होता है, और भी इसके अन्य सोर्स जो है हमारे पास मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तारकोल, ऑप्शन सी कोक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन के शुद्धतम रूप के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी कोक जो है सही है ऑप्शन है। व्याख्या अगर हम बात करें तो कोक कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, जो आमतौर पर कोयले से ही उत्पन्न होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है और राख भी इसमें हमें कम प्राप्त होता है, इसलिए जो है ये जो कोक है सबसे शुद्धतम रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के निर्माण का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, पौधे है, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी पौधे और जानवर दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोयले जो होते हैं पौधे के भूमि के नीचे दब जाने के कारण लाखों सालों के पश्चात होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पौधे। एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? हैलोजन के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 1 वर्ग में या 17वां में। अगर हम बात करें रसायन शास्त्र में पीरियोडिक टेबल के बारे में तो 17वां जो हमारा वर्ग समूह होता है वो हैलोजन ग्रुप का है, और 18वां जो हमारा वर्ग है ये जो है अक्रिय गैस या नोबल गैस का ग्रुप है। तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 17वां करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। पहला नंबर पर देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। तो ये जो है तन्यता नहीं कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता, तो ये सही नहीं है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो जब हम खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पर देखिए, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि हमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर व्याख्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है हमें। पहला नंबर पर दिया है, इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, अगर तो देखिए पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 जो वर्ग या समूह है ऊर्ध्वाधर खाने हैं जो हम 1 से लेकर 18 तक के पढ़ते हैं, और जो इस प्रकार की लाइन जो गई हुई है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स या आवर्त, जिसकी संख्या होती है टोटल 7। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा, इसमें 7 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें 18 लंबवत स्तंभ है जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। चौथा, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। देखिए यहां पर हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही होगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत होगा। मैंने अभी अभी बताया कि जो क्षैतिज पंक्तियां होती है इन्हें समूह नहीं पीरियड या आवर्त कहा जाता है। साथ ही साथ
7 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है, तो वर्टिकल नहीं होता है, ये क्षैतिज होता है। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? गिवन ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ये तो नहीं है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सी चूना पत्थर दिखाई दे रहा है, जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है, और इसके विभिन्न रूपों के बारे में बात करें तो चाक और मार्बल भी इसी के अंतर्गत आता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। व्याख्या देखते हैं। धावन सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, और यह कार्बोनिक अम्ल का लवण होता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी है Na2CO3। कास्टिक सोडा जो होता है हमारा NaOH होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए जिप्सम, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी धावन सोडा, ऑप्शन डी स्लेग्ड लवण। यहां पर देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के घोल में प्रयुक्त होने वाली गैर धातु पदार्थ कौन सी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आयोडीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्रोमीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सल्फर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आयोडीन जो है करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम लोग टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृदु जल को किस विशेषता द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है? सॉफ्ट वाटर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए स्वाद में मीठा होना, ऑप्शन बी रंग में हरा होना, ऑप्शन सी साबुन के साथ झाग बनाना या ऑप्शन डी तेजी से उबलता है। तो हम सॉफ्ट वाटर को आसानी से पहचानते हैं, साबुन के साथ जो है ये जल्दी से झाग देता है। वही अगर हम व्याख्या के बारे में बात करें तो देखिए ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते और साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है, ऐसे जल को हम लोग मृदु जल बोलते हैं। वर्षा का जल और आसुत जल जो होता है मृदु जल के उदाहरण है। चलिए आज का हमारा जो MCQs का सीरीज था यहीं तक था। धन्यवाद आप सभी का।